हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में स्टेटस जो है अपडेट होना है। करेक्शन आप लोग करवा चुके हो, जिन जिन बच्चों ने करेक्शन करवाया है उनका अपडेशन कब तक होगा। साथ ही साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्टेटस जो है वो कुछ अलग शो हो रहा है और पीएफएमएस पे जाके चेक कर रहे हैं तो उनका कुछ और ही है। पीएफएमएस पे इनफैक्ट पैसा भी दिखा रहा है और इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने खुद का लगाया है, तो क्या उसमें रिजेक्ट हो सकते हैं, ये हम बात लेंगे। साथ ही साथ में क्या स्कॉलरशिप का डेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में बात की है तो उन्हें जो है जो बताया जा रहा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या डेट आगे बढ़ने के चांसेस है, करेक्शन डेट आगे बढ़ने का चांसेस है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं। और जिन लोगों ने करेक्शन किया है उनका अपडेट जो है कब तक होगा, ये सारी चीजें लेंगे। एक क्वेश्चन एक और आ रहा है कि मैम हमारा पैसा कम क्यों आ रहा है, पैसा कितना आता है, किस अकॉर्डिंग आता है, ये सभी चीजों पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी होती है। एक एक करके सारे पॉइंट्स पर हम लोग आ जाते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या डेट आगे बढ़ने वाला है। देखो, मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो इस तरह की चीजें दिखा रही है। प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट ऑनलाइन सिस्टम। ये जो चीज आ रही है ये हमारा ये बताता है कि हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स है अंडर प्रोसेस है और साइट जो है सही से अभी काम नहीं करेगा क्योंकि उस पर काम किया जा रहा है। और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है, जो डॉक्यूमेंट्स बच्चों ने करेक्शन में सही किया है, वो अंडर प्रोसेस है, वो अभी अपडेट नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि जिन बच्चों ने करेक्शन किया है उनका स्टेटस अभी अपडेट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये कोई ऐसा चुटकी बजाने वाला काम नहीं होता है, इसका पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जाते जाते और सारी चीजें होते होते टाइम लग जाता है। तो आप लोगों का, जिन लोगों ने करेक्शन किया है उनका स्टेटस जो है आप लोगों का लास्ट फरवरी से चेंज होता हुआ दिखाई देगा या फिर आप लोगों को मार्च में, क्योंकि देखो वो सारा प्रोसेस स्क्रूटनी होते होते जो है फाइनली आपके पीएफएमएस पे जाएगा और वहां से सारा अपडेशन दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा सा वेट तो करना होगा जिन लोगों ने करेक्शन किया है उन लोगों ने, ठीक है। अभी डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं तो इस पर मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में बात की, कॉलेज वाले भी बता रहे हैं कि डेट आगे बढ़ने के चांसेस है और वेट करो। खास करके वैसे बच्चे जो यूपी डीएलएड वाले हैं, डीएलएड वाले बच्चे हैं और जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ, इनफैक्ट एडमिशन प्रोसेस कल ही जाके खत्म हुआ है, तो उन बच्चों को का लगातार जो है मांग है कि डेट आगे बढ़ना चाहिए स्कॉलरशिप का। उसमें कॉलेज की तरफ से यही उनको बताया जा रहा है कि डेट आगे बढ़ सकता है। हम भी आपको यही बता रहे, देखो पूरा कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि बढ़ेगा कि नहीं जब तक ऑफिशियल ना हो जाए, लेकिन इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार इसको लेकर मांग हो रही है। आप लोग अपना एप्लीकेशन डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो चांसेस है इसमें। और आप लोग चाहो तो आप जो बच्चे एप्लीकेशन नहीं डाल पाए हैं वो भी डालिए। आप एप्लीकेशन डालेंगे तभी तो आपकी बातों को सुना जाएगा, तो ये चीजें तो आपको करनी होगी तभी जाकर होगा। अब इसमें आप करेंगे कैसे, तो ये जो आप लोगों को नंबर दिया है हेल्पलाइन नंबर, वहां पर बताइए कि भाई डेट आगे कब तक बढ़ेगा, हमने जो है फॉर्म अभी तक भरा नहीं है। तो ऐसी चीजें आप करेंगे तब होगा। चलिए अब हम आपके स्टेटस पे आते हैं। स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं और जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही लेंगे कि भाई पैसा कितना आता है और क्यों जो है कम पैसा दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे ये एक बच्चे हैं, इनका पैसा आप देखोगे तो 1212 जो है आप पीएफएमएस वाले पे जाके चेक करोगे तो दिखाई दे रहा है ना। अब इनका यही कहना है कि मैम हमारा ये एससी कैटेगरी के है तो ये मेरा इतना कम क्यों दिखाई दे रहा है। देखो, पैसा जो आने का ये होता है, प्रोसेस होता है, उसमें दो तीन चीजें मायने रखती है। सबसे पहला कि आपका कोर्स क्या है, जैसे बीएड डीएलएड इन सब में पैसा ज्यादा आता है। अगर आपका कोर्स ही जो है मान लेते हैं ग्रेजुएशन है या फिर आप लोग का मास्टर है, मतलब जिसमें पैसा कम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। दूसरी चीज है कि आपने फीस कितना डाला है, फीस के अकॉर्डिंग भी होता है। अब आप मान लो कि 5000 फीस डालोगे कि हाँ मुझे फॉर्म भरने में और ये सब करने में 5000 लगा है, तो आपको 10,000 थोड़ी ना दे देगा।
जितना है उसी के अकॉर्डिंग, उसमें भी कम ही आएगा, पूरा नहीं, कम ही आता है। लेकिन SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग फंडा है, वो समझ लो। SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 2 जगह से जो है फंड आता है। एक स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है, ठीक है, इनका 40% आता है, और एक सेंट्रल की तरफ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60% देती है। तो ये आपको जो शो हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आपका जो है आ जाएगा पैसा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का 1212 आ रहा है, तो सोचो कि जो बचा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, और उसमें आप लोगों को जो है मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपको 1500 और भी कुछ पैसा 1600 आने का चांसेस रहेगा। तो लेकिन ये बात याद रखना कि पैसा जो है आपने कितना फीस डाला है उसके ऊपर है, उसको वेरीफाई किया जाता है एंड देन आप लोगों का फीस जो है डिसाइड होता है। जनरल कैटेगरी का थोड़ा ज्यादा कम होता है, ओबीसी का थोड़ा सा कम होता है, और SC ST का बहुत ही कम रहता है। लेकिन अगर आप 10,000 बता रहे हो तो SC ST कैटेगरी का जो है 8,000 9,000 तक आएगा। अब ये फिक्स नहीं है, किसी बच्चे का ज्यादा भी रहता है कम भी रहता है, लेकिन आपने कितना डाला है वो। अब जो डाइट से बच्चे DLED कर रहे हैं वो उनका 10,000 डालेंगे भाई, 10,500 जो है फीस वो डालेंगे, तो थोड़ी ना उनको 42,000 और 41,000 मिल जाएगा। जितना फीस डालोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो फीस को लेकर के तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, अभी ये इनका यही क्वेश्चन था, ये SC कैटेगरी से थे। नेक्स्ट आप लोगों का ये है क्वेश्चन है हेलो मैम, मेरा फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया था, तो क्या कोई चांस है? अभी हम क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन हो गया था। देखो, जिनका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ था ये समझ लो कि आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, फाइनल सबमिशन नहीं हुआ तो इसके लिए आपका वही है, वेट करना होगा कि डेट आगे बढ़े। जैसे ही फॉर्म फिलअप के लिए फिर से पोर्टल ओपन होगा उस समय से आप कर सकते हो। अगर फॉर्म भरने के लिए पोर्टल ओपन नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा, सिंपल है। तो अभी जो है मांग लगातार हो रही है कि पोर्टल ओपन किया जाए। आप अपनी मम्मी का लगा सकती हैं। अगर आपकी मम्मी अर्निंग है, यानी कि आपकी मम्मी बाहर जॉब करती है, सैलरी उनको मिलता है, तो बिल्कुल लगा सकती हो, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। मैम, मेरा PFMS पे स्टेटस शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, ओल्ड स्टेटस ही है। मैंने बताया ना, स्टेटस आप लोग को फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से चेंज होगा, अभी नहीं होगा। ये बात एकदम दिमाग में ख्याल से एकदम अच्छे से भर लो, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भरा, कॉलेज ने फॉरवर्ड किया, समाज कल्याण विभाग गया, समाज कल्याण विभाग उसको चेक करेगा, लखनऊ भेजेगा NIC को, वहां पे स्क्रूटनी होगी, तो प्रोसेस लगेगा ना भाई टाइम। तो ऑफ कोर्स इसलिए फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इनका है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, बोर्ड रोल नंबर नॉट मैच वैलिडेटेड। मैम, मेरा ये शो हो रहा है, ये कब सही होगा? ये वही है, स्टेटस वाला ही प्रॉब्लम है, मैंने बताया ही, फरवरी लास्ट तक आप लोग कर सकते हो। ये एक बच्चे का है, अपडेटेड हो चुका है, यहाँ पर अभी अपडेटेड है, फिर रिजेक्टेड आएगा एक में, तब जाके सही होगा। मैम, ये मेरा शो हो रहा है, ये कब सही होगा? टाइम लगेगा, ये सब में आप लोग को फरवरी लास्ट मार्च तक वेट करना पड़ेगा। आप लोग अगर जल्दबाजी में हो तो ये काम उतना जल्दबाजी का नहीं है। और ये PFMS पर शो हो रहा है, मेरा रिजेक्टेड तो नहीं होगा, मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया था और करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो मैं क्या कर नहीं हूं, मतलब पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, लेकिन इनका यही कहना है कि यहाँ पर इनका अपडेटेड और ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है इन्होंने अपना लगा दिया है। तो अभी क्या होगा? देखो, इनकम सर्टिफिकेट वाला मैं बोलूंगी कि इस बार रिजेक्ट करेगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो लकी होंगे, और लकी होने की वजह से उनका जो है हो जाएगा, पास हो जाएगा और उनको पैसा भी आ जाएगा। क्योंकि हर बार हमने देखा है नियम जो बनता है बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे निकल आते हैं जिनका की फॉरवर्ड भी कर दिया जाता है, उनका पैसा भी आता है। तो अगर आपका इस तरह का शो हो रहा है तो वेट करो, मे बी आपका पैसा आ जाए, चांसेस है, लेकिन कम चांस है, क्योंकि इस बार जिनका इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के इश्यू रहेगा उसका रिजेक्ट मारेगा इस बार, क्योंकि बहुत बार नोटिफिकेशन जो है कॉलेज को दिया गया है, स्टूडेंट्स को दिया गया है, अलग अलग समाज कल्याण विभाग से बताया गया है, तो इस बार ये लोग रिस्क नहीं लेंगे। बट आपका क्योंकि अपडेटेड आ रहा है तो मे भी आपका आ जाए, है ना, ये भी चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा है यूपी स्कॉलरशिप में बहुत सारे रूल टूटे हैं, बहुत सारे बच्चों का पैसा आया है रूल के अगेंस्ट जाकर के। मैम, BSc थर्ड सेमेस्टर OBC वालों का स्कॉलरशिप कब आएगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों का, एंड मेरा स्टेटस शो नहीं हो रहा है PFMS पे, टाइम लगेगा इसमें,
जिनका ये क्वेश्चन मैं बता दूं, आपको टाइम लगेगा, फरवरी लास्ट, मार्च तक वेट कीजिए, और जब पैसा आएगा तो सभी का साथ में ही आएगा, और ये पैसा आपको 20 मार्च के बाद आएगा। अगर आपने फर्स्ट फेज में फॉर्म भरा हुआ था तो आप लोग का ये जो वीक चल रहा है इसमें आने के चांसेस, लेकिन आप जैसे बता रही हो कि आपका PFMS पे शो नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका 20 मार्च या फिर फरवरी वाले में मार्च वाले में जो है, मार्च फर्स्ट वीक में भी एक बार पैसा आना है, तो उस समय आ सकता है। ठीक है, थोड़ा वेट करना होगा जब तक PFMS पे शो नहीं होगा। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें हमें करना है। देखो, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट अभी अंडर प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम मिली है नहीं मिली है ये अभी क्लियर ही नहीं हुआ। सबसे अनलकी मैं मानती हूं इन लोगों को, क्योंकि देखो अभी आपका अंडर प्रोसेस है, अभी आपको कुछ नहीं बता रहा है, और लास्ट में आपको बताएगा कि आपका ये प्रॉब्लम था। ऐसा पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का किया था, तो अभी फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिनका ये शो हो रहा है उन बच्चों का अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं है, और मे भी हो कि आपका प्रॉब्लम हो ही ना, डायरेक्टली स्टेटस अपडेट हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो अभी इस वाले सिचुएशन में स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए बस यही है आप लोगों का, ये सारे स्टेटस जो उसके अनुसार मैंने बता दिया है। आई होप आप लोग के कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। अभी जैसे अपडेट कोई भी चीजों को लेकर के आएगा हम बिल्कुल बताएंगे। स्टेटस अपडेट अभी हो रहा है या नहीं, अभी ज्यादा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा। अब ये मैं बोलो ज्यादा नहीं हो रहा है, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 11th-12th वाले बच्चों का स्टेटस अपडेट हो रहा है, तो वो वाले जाके चेक कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है, मास्टर है, ये सब है, तो उनका उतना अभी नहीं हो रहा है, वो फरवरी लास्ट या मार्च तक ही आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन।